राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे नरक चतुर्दशी 2024 की संपूर्ण कथाएं। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी और छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन दीपक जलाने और नरक चतुर्दशी की संपूर्ण कथा सुनने वालों के घर माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अपने घर में माता लक्ष्मी की स्थिरता के लिए आज की कथा को पूरा अवश्य सुने। अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। अगर आपको आज की कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आज नरक चतुर्दशी के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आप सभी को अपनी विशेष कृपा प्रदान करें और इस दीपावली आपके जीवन को आनंद के प्रकाश से भरे। स्कंद पुराण के अनुसार दीपावली के पहले चतुर्दशी को तेल में लक्ष्मी जी और जल में गंगा जी का निवास होता है। इसलिए इस दिन जो प्रातः काल स्नान करता है वह कभी यमलोक को नहीं देखता। नरक चतुर्दशी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक समय द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पटरानियों के साथ द्वारिका में सुख पूर्वक निवास कर रहे थे। उसी समय नरकासुर नाम के एक अत्याचारी राक्षस ने स्वर्ग और पृथ्वी सहित तीनों लोकों में भारी उत्पात मचा रखा था। वह तीनों लोकों को जीत लेना चाहता था। इसलिए वह देवताओं के साथ साथ ऋषियों और स्त्रियों पर भी अत्याचार करने लगा था। उसने अनेकों राजाओं को और 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं के साथ वह जबरदस्ती विवाह करना चाहता था। नरकासुर के अत्याचार से व्याकुल होकर एक दिन स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र ने द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर और दुष्ट नरकासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर अपने वश में कर ली है और इस प्रकार वह सभी देवताओं को पराजित करके स्वयं त्रिलोक विजयी हो गया है। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। देवराज इंद्र ने आगे कहा, हे प्रभु, नरकासुर ने पृथ्वी के अनेकों राजाओं और साधारण मनुष्यों की अति सुंदर कन्याओं का अपहरण कर लिया है तथा उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। हे प्रभु, कृपया आप हमारी रक्षा कीजिए। तब देवराज इंद्र की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर ली। नरकासुर को श्राप मिला था कि उसका वध किसी स्त्री के हाथों ही होगा। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा जी को लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा जी की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य का वध किया और साथ ही उसके 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का भी संहार किया। मुर दैत्य के वध का समाचार सुनकर नरकासुर अपने सेनापतियों और दैत्यों की सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा जी को सारथी बनाया और उस समय घोर युद्ध छिड़ गया। घोर युद्ध के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने माता सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान प्रदान करके उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसीलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरकासुर के वध के बाद बंदी गृह से मुक्त होकर 16,100 कन्याओं ने दीपक जलाकर उत्सव मनाया था। मान्यता है कि उसी दिन से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है।
है और इस दिन दीपक जलाए जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। नरक चतुर्दशी की दूसरी प्राचीन कथा के अनुसार हिरण्यगर्भ नाम के एक राजा ने अपना समस्त राजपाट छोड़कर तप में विलीन होने का निश्चय किया। अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करने के कारण उनके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। तब पीड़ित हुए हिरण्यगर्भ ने एक समय नारद मुनि से अपनी व्यथा कही। तब नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन अपने शरीर पर लेप लगाकर सूर्योदय से पहले स्नान करो। स्नान करने के बाद रूप के देवता भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। ऐसा करने से तुम्हें रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होगी। तब राजा ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा देवर्षि नारद जी ने उनसे करने को कहा था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन इस उपाय को करने से और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा फिर से रूपवान हो गए। तभी से इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि मांगकर उन्हें रसातल में भेज दिया था, तब राजा बलि ने वामन भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो एक वरदान देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। तब वामन भगवान कहने लगे कि हे राजन, कहो क्या वरदान मांगना चाहते हो। तब दैत्यराज बलि ने कहा, हे भगवान, मैंने छल से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीप दान करे उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी जी स्थिर भाव से निवास करें। तब दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक पृथ्वी का राज्य दे दिया। इसीलिए इन 3 दिनों में दीपक जलाकर उत्सव मनाना चाहिए। नरक चतुर्दशी की चौथी प्राचीन कथा के अनुसार रंतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब उनके जीवन का अंत समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आए। राजा ने यमदूतों से कहा कि आप मुझ पर कृपा करके बताएं कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसके कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी के पाप कर्म का फल है कि आपको नरक ले जाया जा रहा है। यह सुनकर राजा ने अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए यमदूतों से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने उन्हें 1 वर्ष का समय दे दिया। तब राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास गए और उन्हें अपना सारा दुख सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति के लिए उपाय पूछा। ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करो और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करो। ऐसा करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। राजा ने ऋषियों के कहे अनुसार ही सब कुछ किया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हो गए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। तब से पाप और नरक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत प्रचलित है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुराणों के अनुसार पूरे कार्तिक मास में तेल नहीं लगाया जाता है, लेकिन केवल नरक चतुर्दशी के दिन पूरे शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन नरक के भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग यानी चिड़चिड़ा को मस्तक पर घुमाना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए इस दिन शक्ति पूजा करके चतुर्दशी का उत्सव मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी को काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको नरक चतुर्दशी की ये कथा पसंद आई हो तो कृपया
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। व्रत और त्योहारों की इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।